हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्ले। मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज हिंदी गोधली भाग 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इससे पहले मैंने वन शॉट वीडियो क्रैश कोर्स चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एप्लीकेशन पर फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डीपली में डिफिनीशन के साथ समझा चुके हैं। वहां पे एप्लीकेशन पर पूरा उपलब्ध है वीडियो, लेकिन मैं सोचा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके मैं यूट्यूब पर पढ़ा दे, कि मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। और क्या है ऑब्जेक्टिव से, क्या है ऑब्जेक्टिव ही क्या है, एग्जाम में नंबर लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही आप नंबर ला सकते हैं। आज चैप्टर का नाम है गोधली है, ये बुक का नाम है गोधली भाग 2 है हिंदी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे हिंदी का टोटल चैप्टर को मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल कराऊंगा, लेकिन अब फर्स्ट चैप्टर है, इसको ऑब्जेक्टिव का देखिए। अब प्यार मुझे दीजिए। यहां यूपी बोर्ड का क्लास 10 का क्रैश कोर्स आ गया है मात्र 299 रुपया में। उसके बाद है बिहार मैट्रिक परीक्षा 24-25 के लिए कक्षा 10वीं के लिए क्रैश कोर्स 299 रुपया। लाइव क्लास है, ऑनलाइन टेस्ट है, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ नोट्स है, डाउट क्लास है, पैनल पीडीएफ, मतलब ऑल सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, उसको देखना है। ठीक, अब आपका आ गया क्वेश्चन। किस क्वेश्चन, क्या कौन चीज का क्वेश्चन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला क्वेश्चन। आप लोग इसको प्यार दीजिए और देखिए, टोटल क्वेश्चन आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा, इससे बाहर आएगा ऑब्जेक्टिव तो जो आपको एग्जाम से बाहर निकलने के बाद कहना है उसे कहिएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर आ गया तो मैं ना कह गुलामी लिख दूंगा। ठीक, आप देखिए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। अब पूछेगा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कहेगा यहाँ डॉक्टर नहीं लिखा गया है, वैसा कोई बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी का क्या है, ये रचना है। आगे देखना है, हु आर शूद्राज किसकी रचना है। बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। ये किनका रचना है, भीमराव अंबेडकर जी का। मतलब ये भी पुस्तक उन्हीं का है, मतलब ये बहुत सारे पुस्तक लिखे हुए हैं, सभी पुस्तक इनका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको मैं स्वयं के बारे में कह रहा हूं, मैं आदर्श मानता हूं अपना, बाबा साहेब को। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसको कहा गया है, तब भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति का क्या है, पुरोधा कहा गया है। इनको क्या है, दिया गया है मानव मुक्ति का पुरोधा, इनको कहा जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने जाति प्रथा और क्या है श्रम विभाजन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं कि जाति प्रथा हमारे समाज के लिए क्या है, बहुत बड़ा कुरीतियां है। इस आप क्रैश कोर्स पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर वीडियो है, पूरा मैं डीपली में बताया हूं, समझाया हूं, आप देख सकते हैं। आज मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी, उद्योग धंधे में कमी। तो क्या है जाति प्रथा, क्या होगा, तो बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा करेंगे, मेरे जात का है उसको काम पर रखें, मेरे जात का है। जाति प्रथा कीजिएगा, जाति प्रथा का कारण क्या है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। ठीक, ठीक है, रिकॉर्डेड। 5 नंबर को, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित क्या है, नहीं होने के कारण। अब कहेगा 6 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। सबसे फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है VVI। कौन है श्रम विभाजन,
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब जी हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या है, नहीं दिखा, इसका पेन चेंज करने दीजिए मुझे। ठीक है, कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है, इसका राइटर कौन है, बाबा साहेब जी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की विडंबना क्या है इसमें, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, तो क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक की दृष्टि में विडंबना है। अभी भी क्या है, आपको पोषक कमी नहीं, जातिवाद के पोषक क्या है, कमी नहीं है। ठीक, अब है आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में क्या है, आदर्श समाज यानी सुंदर समाज, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए उनके दृष्टि में, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, नहीं, इसमें क्या है, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व भाईचारा का भाव हो, इसी को क्या कहेंगे, लेखक के जिसमें क्या है, आदर्श समाज होगा, जिसमें स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भ्रातृत्व होगा यानी भाईचारा होगा, इसी को क्या कहेंगे, आदर्श समाज कहेंगे। कहीं से कोई दिक्कत है, नहीं होगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को, तो जाति प्रथा को माना है। क्या है, जाति प्रथा ही क्या है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कौन चीज का, तो बेरोजगारी का। ठीक, अब है 10 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यह ऑप्शन है, ऑप्शन आगे स्लाइड में लगा होगा, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, तो क्या होगा, भाईचारा का मतलब क्या है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो कैसे, सर समझाइए, तो दूध में पानी मिला दीजिएगा तो नहीं मालूम चलता है कि कितना पानी मिला हुआ है, पानी में दूध मिला रहे तो नहीं मालूम चलता है कि कितना दूध मिला हुआ है। भाईचारा ऐसा होना चाहिए, ये कभी भी जातिवाद महसूस नहीं होना चाहिए, शांत में बगल में खाने वाला, बगल में रहने वाला, ये कभी नहीं कहे कि हम इस जात का है, उस जात का है, यही इसको क्या कहेंगे, दूध और पानी का मिश्रण। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, अब कहेगा भारतीय संविधान के निर्माण में, अब भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, इन्होंने क्या है, भारतीय संविधान को लिखा है। अब पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछते हैं भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, हम लिख देते हैं इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है लेकिन जान लीजिए। ठीक, सब समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा है कि श्रम विभाजन है कि दूध पानी है कि अनुबंध है, क्या होगा, इसका जवाब देना है, क्या होगा बताइए। सब समाज की रिकॉर्डेड, ठीक है, सब समाज की क्या है, तो श्रम विभाजन है, क्या है, श्रम विभाजन है, सब समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर का है, द कास्टर इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी, तो क्या है, ये सभी पुस्तक क्या है, बाबा साहेब का है, यानी क्या है, अम्बेडकर जी का है, सभी पुस्तक इन्हीं का है, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रुझिवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। क्या होगा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्यकुशलता के लिए, किसके लिए, तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, द कास्टर इन इंडिया, द मैगजीन, जेनेसिक एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज क्षुद्रास, इन्हीं का पुस्तक बताइए किन का है, ये कौन चीज का है,
कौन चीज का है? श्रम विभाजन जाति प्रथा मतलब बाबा साहेब के किस भाषण से संबंधित अंश है? द एनहिलेशन ऑफ कास्ट का है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट सबसे फेमस पुस्तक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, न्यूयॉर्क। तो कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक। अब है 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? यानी आदर्श पुरुष कौन है? किनको मानते थे ये? अपने जीवन में आदर्श किनको मानते थे? किनके चरणों कमल के अनुसार चलते थे? किनके कथनानुसार चलते थे? इनका 3 पुरुष के क्या नाम है? 3 किसको? बोध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इनमें से सभी को मानते, तीनों आदमी को मानते थे। बुद्ध के भी बुद्ध को आदर्श मानते थे, कबीर को भी मानते थे और ज्योतिबा फूले को भी मानते थे। ये सभी को क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। ज्योतिबा फूले का क्या है? सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। कौन? तो ज्योतिबा फूले। ठीक। अब है 18 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़कर मंडल एक भाषण हुआ था लाहौर में। लाहौर कहाँ पता है? तो अभी पाकिस्तान में है। अभी लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। लाहौर का एक शहर है पाकिस्तान में। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है कि निबंध है? तो निबंध है। फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, क्या है? तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। इसको कहानी नहीं लगाना है। क्या है? तो निबंध है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? यानी हिंदी में किसने इसको अनुवाद किया था? तो ललई सिंह यादव। कौन किया था? ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में क्या है? अनुवाद किया था। कौन किया था? ललई सिंह यादव। 21 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार कि क्षत्रिय परिवार कि कायस्थ परिवार कि दलित परिवार? तो किसमें हुआ था? दलित परिवार में हुआ था जन्म। किसमें हुआ था? दलित परिवार में। कहां हुआ था? दलित परिवार में, महार जाति में। महार जाति में, महार जाति में हुआ था। इसको अभी हम लोग डोम कहते हैं। यानी दलित परिवार में इनका हुआ था। दलित परिवार में जन्म लिए, बहुत सारे बातों का शोषण हुए, बहुत सारे जगहों पर शोषण हुआ, लेकिन क्या है? इनके खून में न कहता है, खून में रंग नहीं है, आग उगलता है। यही काम किए, ये देश के लिए संविधान लिखे, देश के लिए बहुत ऐसा काम किए, इसलिए इनको सभी लोगों ने आदर्श मानते हैं। ठीक। लेखक को इस युग में कहां का विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में, निर्विवाद में। क्या है? तो जातिवाद में दिखाई देता है। जातिवाद में क्या है? विडंबना दिखाई देता है जातिवाद में। जातिवाद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? अब देखिए, इनके माता जी का नाम क्या है? तो भीमाबाई। माता जी का नाम क्या है? भीमाबाई। माता जी का नाम क्या है? भीमाबाई है। ठीक। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिताजी का नाम भी बताएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1916 में। कब किए थे? 1916 में किए थे पीएचडी की उपाधि धारण। चलिए थोड़ा आवाज चेक कर ले। आवाज कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर का है। किनका है? भीमराव अम्बेडकर का है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा है? तब बाबा साहेब ने कहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे हुए थे कि क्या है? समाज, आदर्श समाज कैसा होना? स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और भ्रातृत्व होना चाहिए, इसी पर आधारित होना चाहिए, बाबा साहेब ने कहे हुए। ठीक। 27
डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है? पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अब है 28वां को, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं था। ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और क्या है, प्रमुख दोनों बना हुआ है, तो ए और बी दोनों उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब है बहुत फेमस पुस्तक है, ये भी वीबीआई लगा लीजिए। पुस्तक नहीं है, पत्रिका है। मुख्य नायक एक क्या है? अखबार है, पुस्तक है, क्या है? तब पत्रिका है कि कहानी संग्रह है? तो क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब? दिसंबर, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956। कहां हुआ था? दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 पर 1988, 14 पर 1990, 14 पर 1989, 14 पर 1991। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहां हुआ था? तब मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में एक जगह है। क्या जगह का नाम है? तो महू। जगह का नाम क्या है? महू। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक। अब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहां हुआ था? आगे क्वेश्चन वही, महू में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उनके पत्रिका का नाम क्या है? उज्जवल भारत, बहिष्कृत भारत, उड़ता भारत, पुरस्कृत भारत। तो क्या है? बहिष्कृत भारत पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। कौन किया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैकमुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, बिरजू महाराज को। तो किसको? भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है क्या? संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, संविधान का पिता, संविधान का फादर, सब इन्हीं को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में क्या है? प्रकाशित है। आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, कि धन विभाजन को, कि जाति विभाजन को, कि जन विभाजन को? तो किसको मानता है आधुनिक सब समाज? जवाब दीजिए आप लोग, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब दीजिए, क्या होगा? श्रम विभाजन को। किसको मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। अब है 37वां क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने पिता का क्या नाम है? यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी शकपाल। रामजी शकपाल फेमस क्वेश्चन है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। रामजी शकपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 38वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। किसका होगा? तो श्रमिक विभाजन का क्या है? रूप लिए हुए हैं। किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का क्या है? रूप लिए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा को माना है, कि दहेज प्रथा को माना है, कि बाल विवाह प्रथा को माना है, कि जाति प्रथा को माना है? तो जाति प्रथा को माना है। क्या माना है? तो इसको आर्थिक पहलू में खतरनाक माना है। किसको? तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा हमारे समाज के लिए क्या है? बहुत बड़ा कुरीतिया है। जाति प्रथा बहुत बड़ा कुरीतिया, समाज को विनाश के कगार पर ले जाता है, बेरोजगारी के कगार पर ले जाता है, गरीबी के कगार पर ले जाता है। ये क्या है? जाति प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके कहने पर? तब बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश कहे थे। तो कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहां गए थे? न्यूयॉर्क। 41वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है
अनुकूल है, हानिकारक है, इनमें से सभी। तो क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पॉल्यूशन क्या है? बहुत हानिकारक है, डेंजर, जिसको ना कहते हैं हानि पहुंचाना, तो क्या है? हानिकारक है। और 42 नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? सच्चे लोग जाति प्रथा है कि सुशासन है कि कानून व्यवस्था है कि भाईचारा है? तो क्या है? भाईचारा है। सच्चे लोकतंत्र कब मानेंगे? भाईचारा। लोकतंत्र, भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इंग्लिश होता है। इसका मतलब क्या है? जनता का शासन। इसमें सभी का क्या है? शासन हो। इसमें किसी राजा का अधिकार नहीं हो, किसी न कहा जाता है, इसमें जाति प्रथा नहीं हो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, यादव कुल में जन्म लिया है, ये भूमिहार कुल में जन्म लिया है, इसका अधिकार रहेगा। ये सब कुछ नहीं है। लोकतंत्र पे क्या है? सभी का समान अधिकार है। तो इसको क्या कहेंगे? भाईचारा कहेंगे। ठीक। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, इनमें से क्या है? सभी। ये तीनों पुस्तक किनका है? तो बाबा साहेब का है। ठीक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा? तो ललई सिंह यादव द्वारा। ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? हिंदी में क्या है किया गया है? तो ललई सिंह यादव। आधुनिक मनु कहा गया है, किनको आधुनिक मनु कहा गया है? तो अम्बेडकर जी को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। क्या है? तो आधुनिक मनु कहा गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास, प्रवाहित, बंधुत्व, आकांक्षित। क्या है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। तो क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा? विकास होगा। चलिए 47 क्वेश्चन है टोटल, मैंने ऑब्जेक्टिव को लाया 47। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ जाए तो जो आपको कहना है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। एग्जाम के बाद मैं फुल गारंटी लेता हूं, इससे बाहर का नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। मैं एप्लीकेशन पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑल क्या है, क्रैश कोर्स कहा जाता है, उसको पूरा सटीक में मैं समझाया हूं। और उससे बाहर आपको क्वेश्चन आ जाएगा सब्जेक्टिव से, उससे बाहर का आएगा तो मुझे जो कमेंट में कहना है आप कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।